मैं आज लिस्ट लेके आया हूं। ये इन्होंने पिछले कुछ सालों में सर अगर गुजरात का सिस्टम ठीक होता, तो कोई। और ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं जिस दिन 2-3 महीने पहले आया, मैंने कहा 10 लाख सरकारी नौकरियां। कहते हैं केजरीवाल को तो कुछ पता ही नहीं है, केजरीवाल टोटल नौकरियां, सरकारी नौकरियां 5 लाख हैं। अरे तुम कुछ करते ही नहीं हो गुजरात के लोगों के लिए। अगर हम सारी सेवाएं देने लगेंगे, अभी एक नया काम शुरू होने जा रहा है पंजाब के अंदर। अभी आप लोगों को जो सरकारी राशन मिलता है, आप लोग राशन की दुकान पे जाते हो कि नहीं जाते? गरीब आदमी, राशन वाला ठीक से राशन देता है कि नहीं देता? नहीं देता। चोरी करता है राशन की, ठीक से राशन नहीं देता, उसमें डंडी मारता है, तोलता ठीक नहीं है, पैसे ज्यादा लेता है, मिलावट करता है, दुकान नहीं खुलती है। होता है कि नहीं होता? अब पंजाब में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका अच्छे से बोरी में पैक होके गेहूं और चावल पैक होके साफ सुथरा आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आपके घर में साफ सुथरा 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 2 बोरी में पैक होके साफ सुथरा राशन आपके घर पहुंचेगा, तो आपके घर राशन पहुंचाने के लिए भी तो कई सारे नौकरियां लगेंगी, कई सारी पोस्टें लगेंगी। होंगी कि नहीं होंगी? इतनी पोस्टें मैं तो सोचता हूं तो मुझे लगता है 10 लाख तो कम है, मुझे लगता है 5 साल में 20 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे हम। और ये जब देखो इनका पेपर फूट जाता है, इनका कुछ समझ नहीं आता। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं। ये इन्होंने पिछले कुछ सालों में सर अगर गुजरात का सिस्टम ठीक होता, तो कोई भी पेपर न लीक होता। हाँ। इनके 31 घोटाले हो चुके हैं पेपर लीक में, और 21 पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है सीबीआई की मनीष सिसोदिया के यहां। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है आम आदमी पार्टी के यहां गुजरात के, दिल्ली के अंदर। 2014 में चीफ ऑफिसर का पेपर फूट गया, 2015 में तलाटी का पेपर फूट गया, 2016 में जिला पंचायत तलाटी का पेपर फूट गया, 2017 में 12वीं क्लास का बायोलॉजी का पेपर फूट गया, 2017 में जीटीयू सिविल इंजीनियरिंग का पेपर फूट गया, 2018 में टेट का पेपर फूट गया, 2018 में मुख्य सेविका का पेपर फूट गया, 2018 में नायब चिटनिश का पेपर फूट गया, 2018 में लोक रक्षक एलआरडी का पेपर फूट गया, 2018 में बिन सचिवालय का पेपर फूट गया, 2018 में बीएड का पेपर फूट गया, 2021 में हेड क्लर्क का पेपर फूट गया, 2021 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का पेपर फूट गया, 2022 में वन रक्षक का पेपर फूट गया। इस बार आप इनका पेपर फोड़ दो। पेपर क्यों फूटता है? दिल्ली में तो पेपर नहीं फूटता। मैं 7 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, एक भी पेपर नहीं फूटा। 6 महीने से ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, एक भी पेपर नहीं फूटा। पेपर फूटता है क्योंकि ये लोग मिले हुए हैं उनके साथ। पेपर फूटता है क्योंकि ये लोग पेपर फुटवाते हैं, इनके लोग हैं जो पेपर फोड़ते हैं। इतने सारे पेपर फूटे लेकिन कोई भी मास्टरमाइंड जेल नहीं गया। 2-4 ऐरे गैरों को पकड़ के जेल में भेज देते हैं। कोई इनका नेता जेल गया पेपर फूटने के लिए? हमारी सरकार आएगी 2015 के बाद जितने पेपर फूटे हैं सबकी जांच दोबारा खोलेंगे और इनके नेताओं को जेल भेजेंगे। एक को भी नहीं बख्शेंगे। जिन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, एक एक इनके नेता को जेल भेजेंगे। मुझे पता है वो सुन रहे होंगे इसको देख के बैठ। एक एक इनके नेता को और भविष्य में गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद एक भी पेपर नहीं फूटेगा। दिल्ली में भी नहीं फूटा, पंजाब में भी नहीं फूटा और गुजरात में भी नहीं। और अगर कोई हिम्मत करेगा तो हम कानून लेके आएंगे, 10 साल की कड़क सजा देंगे उसको जो पेपर फोड़ेगा। दोस्तों, एक और मेरे पास कई सारे
एजिटेशन चल रहे हैं यहाँ पे, किसानों का चल रहा है, हेल्थ वर्कर्स का चल रहा है, आशा वर्कर्स का चल रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का चल रहा है, एक्स आर्मी वालों का चल रहा है, वीसीज का चल रहा है, टीचर्स का चल रहा है, फॉरेस्ट। ऐसे लगता है जैसे सारा गुजरात ही सड़कों पे बैठा हुआ है। इतने सारे लोग दुखी हैं, इतने सारे लोग दुखी हैं। और आजकल एक नारा भी चल रहा है, 1 कटोरी 2 समोसा। एक कटोरी 2 समोसा, 1 कटोरी 2 समोसा। इस बार भगा दो इन लोगों को। अभी कई सारे लोगों ने, हैं जी, भगा दिया। हाँ, आज दिवाली कल दिवाली, आज दिवाली कल दिवाली। अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक टीवी में प्रोग्राम भी देखा था, गुजराती टीवी चैनल में। उसमें पता चला कि एक नेता भाजपा का पुराना मंत्री है, वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को उसने व्हाट्सएप भेजा, बोला कमल के आसपास कीचड़ बहुत हो गया है, ये कीचड़ हाथ से साफ नहीं होगा, झाड़ू से सफाई करनी पड़ेगी। हमारी सरकार आएगी तो कुछ लोगों ने पूछा कि भर्ती कैलेंडर एडवांस में जारी है। मैं आज भर्ती कैलेंडर जारी करके जा रहा हूं। दिसंबर में सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी के पेपर होंगे, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल एंड तक सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मई में टीएटी और टीईटी, टेट और टेट 1 और 2, इन दोनों के तीनों के एग्जाम मई में होंगे और जुलाई में नतीजे आ जाएंगे। जुलाई के महीने में टीचर से और सारे सरकारी एम्प्लॉयज से पूछा जाएगा कि आपको कौन से जिले में पोस्टिंग चाहिए। जो जिस जिले में मांगेगा उसको उस जिले में पोस्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद वैकेंसी लिस्ट बनेगी कि अब किस जिले में कितनी वैकेंसी है, और फिर अगस्त के महीने में इनकी टीचरों की पोस्टिंग का, टीचरों की भर्ती का कार्यक्रम शुरू होगा और अक्टूबर तक सारे टीचरों की भर्ती का काम पूरा करके सबको पोस्टिंग दे दी जाएगी। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनकी भर्ती का प्रोसेस अगले साल नवंबर में शुरू होगा और दिसंबर में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। हर पेपर की एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। वो वेटिंग लिस्ट 1 साल तक मान्य होगी। जैसे अभी कई सारे लोगों का मैं देख रहा था, सबकी प्रॉब्लम वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट हर उसकी बनाई जाएगी। 1 साल तक अगर उसमें कुछ भी खाली होता है उसके अंदर, तो वो 1 साल तक, कुछ लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, वो भी कंप्यूटर टीचर की मैंने बोला कि नई पोस्टें भी क्रिएट करेंगे और भर्ती भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी और वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए मान्य होगी और उस वेटिंग लिस्ट के उसके बाद जितनी उसमें वैकेंसी आएगी वेटिंग लिस्ट से भर्ती होती रहेगी। पहले सीनियर पोस्ट भरी जाएंगी, उसके बाद फिर जो जो वैकेंसी होगी उसके हिसाब से फिर जूनियर पोस्टें भरी जाएंगी। जब भी आप कोई सरकारी पेपर देने जाते हो, सरकारी पेपर देने जाने के लिए आपका बस का किराया मुफ्त होगा। और अभी किसी ने बोला कि चुनाव के टाइम होते हैं तभी पोस्ट वो करते हैं, पेपर शुरू, भर्तियां शुरू करते हैं, 5 साल तक कुछ काम नहीं करते। मैंने आपको दिखाया कि फरवरी से ही भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। जैसे हमारी, जैसे पंजाब में उन्होंने और 20,000 नौकरियां दे दी हैं, तो हमारा जैसे ही सरकार बनेगी भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। और गुजरात में 80% प्राइवेट नौकरियां गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। ये वाला चुनाव, हमारी आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, क्रांतिकारी विचारों से बनी है, नए विचारों से, नई राजनीति से बनी है। और ये युवाओं की पार्टी है, युवाओं को बहुत अच्छी लगती है। जो थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं ना,
वो फिर कट्टर, ये तो देखो भाई मैं तो ज़िंदगी भर बीजेपी का था, मैं तो ज़िंदगी भर कांग्रेस का था, वो फिर सुनते। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने अपने घर में सबके वोट डलवाना। हर युवा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गुजरात के बदलाव की जिम्मेदारी गुजरात के युवाओं को लेनी पड़ेगी। दिल्ली के युवा खड़े हुए थे तब दिल्ली बदली थी, पंजाब के युवा खड़े हुए थे तब पंजाब बदला था। अब टाइम आ गया गुजरात के युवाओं को खड़े होने का, अगर गुजरात बदलना है तो। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं देखता हूँ रोज ये लोग मेरे को इतनी गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल खालिस्तानी है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल कुत्ता है, कमीना है, फलाना है डिम। मेरा क्या कसूर है? मैं तो यही कह रहा हूँ मैं आपके स्कूल बनवा दूंगा, मैं तो यही कह रहा हूँ मैं आपको रोजगार दे दूंगा, मैं तो यही कह रहा हूँ आपके अस्पताल बनवा दूंगा। अगर ये लोग कर लेते तो मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन्होंने नहीं किया इसीलिए मेरी ज़रूरत पड़ी। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हूँ, स्कूल बनवाने आते हैं, अस्पताल बनवाने आते हैं, उसके लिए मेरे को वोट दे देना। तो मुझे पूरी उम्मीद है युवाओं को इस बार का चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव जो है वो एक किसी क्रांति से कम नहीं होगा, किसी आंदोलन से कम नहीं होगा। आप सभी युवाओं को इसकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। भारत माता की